हमारे साथ हैं झज्जर की विधायक श्रीमती गीता बुकल जी पहुंची हैं यहाँ पे, और समस्त जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के लगातार जो है नारेबाजी करने लग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मैडम आज करके हो। देखिए, आज जो है पूरे देश भर में सभी हमारे जितने भी राजनीतिक इंडिया गठबंधन के साथी हैं, सभी लोग मिलकर पूरे देश भर में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारत देश की हमारी संसद पर एक घुसपैठ हुई, एक हमला हुआ, लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी ने एक प्रयास किया, उसके बावजूद शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है जिसको लेकर आप आज पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है कि लोकतंत्र को बचाओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। मैडम कल जो प्रदर्शन किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, जो उपराष्ट्रपति की मेमिक्री की गई है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, उसको आप कितना सही ठहराते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा में थे। मुद्दा ये है कि जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और जो एक घुसपैठ हुई, हमला हुआ, देश की सुरक्षा में संसद में चूक हुई, जहां पर पूरी सभी दलों के चुने हुए नुमाइंदे थे। अगर हमारे देश में संसद भी सुरक्षित नहीं है, जहां पर लोग चुने हुए आते हैं जनता की आवाज उठाने के लिए, मुद्दा ये था। इस मुद्दे को भटकाने के लिए, ठीक है, जो भी एपिसोड हुआ वो एक अलग विषय है। आज का हमारा मुद्दा, सभी दल जो आज प्रदर्शन हम सब साथी कर रहे हैं, हमारा मुद्दा ये है कि लोकतंत्र में क्या विपक्ष की आवाज को इस प्रकार से दबाया जाएगा, कुचला जाएगा? क्या आप संसद में भी बोलने नहीं देंगे? बहुत सारे मुद्दे, 146 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से आपने निलंबित करके महत्वपूर्ण बिल आपने पास करवाने का काम किया है। आप उनको अंदर बोलने नहीं दे रहे हैं, बाहर भी आप कुछ करने नहीं दे रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा आज खतरा पैदा हो गया है। सभी संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग इस समय चल रहा है, उसके विरोध में पूरे इंडिया गठबंधन, हर पूरे देश के हर जिला हेडक्वार्टर पर हम सभी साथी मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह से तानाशाही नहीं चलेगी। भारत देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए लोकतंत्र है, और संवैधानिक संस्थाओं का सरकार दुरुपयोग कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। क्या आपको उचित लगता है कि इतने सारे बिल आप जो है बिना विपक्ष के पास करवा रहे हैं? केवल एक ही तो मांग की कि जो संसद में चूक हुई है, हमारे देश के माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और स्टेटमेंट दे। केवल एक ही तो विषय था कि हमारे देश के माननीय होम मिनिस्टर साहब आए और स्टेटमेंट दे कि जो चूक संसद में हो सकती है। न्यू बिल्डिंग का जब यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, ये कहा था कि ये सुरक्षा प्रूफ है, और वहीं पर इस तरह की जो हरकत हुई है, तो हमारी देश की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा की कौन गारंटी लेगा? क्योंकि आज तो सेना भी इन्होंने ठेके पर दे दी अग्निवीर की भर्ती के माध्यम से। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारा जो है ये विरोध प्रदर्शन है। मैडम जैसे ही कल हुआ है कि जिस आदमी ने पार्लियामेंट में भेजे वो तो छोड़ रखे है, हाँ। और जो पार्लियामेंट में गया उनके खिलाफ मुकदमा बना रही है। तो मुकदमा सबसे पहले तो जिसने भेजे हैं उसको बनाना चाहिए, क्योंकि जो सांसद बीजेपी के हैं, जिनके पास से ऐसे युवकों की एंट्री हुई, जिनके सिग्नेचर्स उस पर थे, उस पर कार्रवाई करने की बजाय, क्योंकि देखिए देश में जो इस समय सरकार चल रही है, ध्यान भटकाने की हमेशा से इनको आदत रहती है। मेन मुद्दा जो है इस समय बेरोजगारी है, मेन मुद्दा इस समय महंगाई है, मेन मुद्दा किसानों का संघर्ष है, मेन मुद्दा जो किसानों ने 700 किसान शहीद हो गए, आज भी उनको एमएसपी नहीं मिल पा रही। मेन मुद्दा हमारा जय जवान जय किसान जय पहलवान का मुद्दा है। आज जवान भी दुखी हैं, आज किसान भी दुखी हैं, आज पहलवान भी आंसू बहा रहे हैं। मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से जो देश में चल रहा है, मैं समझती हूँ भारत देश के लिए ये अच्छा नहीं है। दूसरे देशों में भी भारत की इस मामले में किरकिरी हो रही है। इसीलिए हम साथियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि आज हम ये जो है अविरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। मैडम 17 तारीख को कांग्रेस की रैली होनी थी झज्जर में, उसको रद्द करने का क्या कारण रहा? देखिए, आपको पता है जैसे कि शीतकालीन विधानसभा का सत्र जो कि घोषणा हो गई 15 तारीख से, 16, 17 छुट्टी, 18 और 19 को हमारे विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने की वजह से ये रैली हमारी पोस्टपोन हुई है। 24 फरवरी को राज्य स्तरीय रैली जो है झज्जर में होगी। मैडम कल जो फैसला लिया गया, ब्रजभूषण के करीबी को जो है वो अध्यक्ष का पद दे दिया, और हरियाणा को पहला ओलंपिक जो मेडल दिलाने वाली साक्षी मलिक ने जो है इस्तीफा दिया, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, देश में जैसे मैंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है,
हमारी वो बेटी जिसने देश के तिरंगे झंडे का परचम लहराकर देश को मेडल दिलाने का काम किया, वो रोते हुए उसने कुश्ती से इस्तीफा देने, कुश्ती छोड़ने का जो ऐलान किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोरा देने वाली, नारा देने वाली सरकार बेटियों को बचाने में भी पूरी तरह से फेल साबित हुई है। और ऐसी बेटियां, पहलवान बेटियां जिन्होंने देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन किया, ऐसी स्थिति में उनको संन्यास लेना पड़ रहा है। हमें इस बात का दुख है और हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ, जवानों के साथ, किसानों के साथ, पहलवानों के साथ, युवाओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। जो हमारे झज्जर की जनता आपको देख रही है, उनको क्या संदेश दोगे लास्ट? देखिए, झज्जर की जनता को तो हम कहेंगे, आइए सब लोग मिलकर ऐसी जो सरकार जो सबकी आवाज को दबाना चाहती है, ऐसी जो आवाज बेटियों की आवाज को दबाना चाहती है, जो डेवलपमेंट के नाम की बजाय धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर प्रदेश को बांटना चाहती है, ऐसे लोगों से छुटकारा पाकर ऐसी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनाएं, जिसमें कि हमारा हरियाणा राज्य एक नंबर का राज्य बन सके। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। ये बेजवान